पिछले वीडियो में हम लोगों ने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पढ़ा था। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में एक आसान बात पढ़ा था। क्या पढ़ा था कि ऑक्सीडेशन में एडिंग ऑफ ऑक्सीजन, मतलब एडिंग ऑफ ऑक्सीजन एंड द रिमूविंग ऑफ हाइड्रोजन, ये ऑक्सीडेशन था। इसमें जस्ट अपोजिट था कि एडिंग ऑफ हाइड्रोजन एंड द रिमूविंग ऑफ ऑक्सीजन क्या था, रिडक्शन था। तो इतनी बात तो सही है, लेकिन कमेंट में एक और बात आई कि अगर थोड़ा सा और डिटेल पढ़ा देते तो क्या बात थी। मैंने कहा कोई बात नहीं थी, पढ़ा दे दिया जाए। चलिए तो देखिए, अब इलेक्ट्रॉन के हिसाब से देखिएगा। हकीकत में अगर आप डीप जाके देखिएगा तो इसका जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है वो इलेक्ट्रॉन के हिसाब से ही होता है। तो अब लॉसिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉसिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ई की पर माइनस देंगे क्योंकि माइनस का होता है। अब लॉसिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो एक लॉस कर रहा है तो दूसरा क्या करेगा, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, यही छुट्टी हुई थी है ना। इलेक्ट्रॉन का लॉस करना, इलेक्ट्रॉन का गेन करना। जब इलेक्ट्रॉन की लॉस होती है तो उस चीज की ऑक्सीडेशन होती है, इलेक्ट्रॉन की जब गेन होती है तो वो रिडक्शन होती है। तो इतना तो समझ में आया, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। तो चलिए इतनी बातें हो गई ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। तो ये होगा कैसे, कुछ एग्जाम्पल को देखा जाए। अब पहली बात समझ जाओ कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है। ऑक्सीडेशन नंबर, अपने वैलेंसी के नाम सुनिए, जरूर सुनी होगी। जिस तरह ऑक्सीजन में टोटल ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, तो इसमें के सेल में 2 रखते हो और एल सेल में 6 रखते हो, 8 तो पुड़ गई। रूल ऑफ ऑक्टेट ये कहता है कि आउटर मोस्ट सेल में, बाहरी कक्ष में के अलावा कोई और हो, के में तो 2 ही कैपेसिटी है, कोई भी हो तो उसमें 8 बढ़ना चाहिए। अब इसको 8 बढ़ने के लिए कितना चाहिए, 2 चाहिए, यानी ये 2 लेगा। 2 लेगा तो क्या करेगा, गेन करेगा। क्या करेगा, गेन करेगा। अब आपके पास ऑप्शन है कि ये 6 है, इसको 8 पुराना है, इसके पास 2 ऑप्शन है, 6 को छोड़ भी सकता है और 2 को ले भी सकता है। तो आप समझदार होंगे तो कहेंगे कि 2 ले लिया जाए, ज़्यादा अच्छा है। यानी कि इसकी प्रॉपर्टीज जो होगी वो गेन करने की प्रॉपर्टीज होगी। क्या होगी, गेन करने की। इसके यानी कि इस पर अगर आयन ऑक्सीजन पे आयन बनाया जाए तो वो होगा गेन करने वाला। कर्जदार जो होता है वो हमेशा निगेटिव होता है। तो ये क्या हुआ, 2-। अभी कोई पूछेगा कि ऑक्सीडेशन नंबर का बात कहते आयन बना दिए। अरे बेवकूफ़, यही जो 2 होगा, 1 होगा, प्लस में हो या माइनस में, यही को ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं, जो जाके आयन बनाता है। अरे बात करो, अगर मैग्नीशियम को देख लो तो मैग्नीशियम कितना नंबर पे आता है, तो 12 नंबर पे। के में 2 रखिएगा, एल में 8 रखिएगा, एम में 2 रखिएगा। जैसे एम में 2 रखिएगा, कहिएगा सर इसको तो 8 बनना चाहिए, रूल ऑफ ऑक्टेट है। तो रूल ऑफ ऑक्टेट बात सही तो है, ये कहता है। लेकिन अब इसको 8 बनाने के लिए 2 ऑप्शन है, 6 ले लें या 2 छोड़ दें। 2 को छोड़ दीजिए। जो दानी होता है, देता है, वो हमेशा पॉजिटिव होता है। तो क्या होगा, ये मैग्नीशियम क्या होगा, 2+ होगा, पॉजिटिव है। इतनी बात समझ में आ गई, चलो अच्छी बात है। इसको ऑक्सीडेशन नंबर भी समझ में आ गई, कौन लेगा कौन देगा, कैसे लेगा कैसे देगा, ये भी समझ में आ गई। चलो बहुत बढ़िया है ना। अब देखो, अगर मैं रिएक्ट कराऊँ मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को, मैं रिएक्ट कराऊँ तो क्या तैयार होगा, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो कहिएगा ये कैसे, क्या कहना चाहते हैं आप, तो कहिएगा कि मैग्नीशियम में आके ऑक्सीजन जुड़ा तो क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ, ऑक्सीडेशन। लेकिन मेरे प्यारे और नए हाल बच्चों, एक बात याद रखना, जहाँ ऑक्सीडेशन होता है ना वहाँ रिडक्शन भी होता है। कहीं ना कहीं रिडक्शन होता ही अगर ऑक्सीडेशन हो गया तो। अगर नहीं बताया जा रहा है कि ऑक्सीडेशन के साथ रिडक्शन होता है तब तो कोई फायदा ही नहीं होता है। तो यहाँ देखिए, मैग्नीशियम क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है। यहाँ पे अगर दोनों को अलग करके देखोगे ना बच्चों, तो यहाँ पे क्या होगा, ये +2 होगा और ये क्या होगा, -2। जब इक्वल चार्ज दोनों आया ना, क्या हुआ, इक्वल चार्ज आया, तो ये निगेटिव हो गया, चार्जलेस हो गया, इसको छूने से करंट नहीं लगेगा। यहाँ पे इसकी चार्ज क्या थी, 0 थी, ये कोई चार्ज नहीं थी, चार्ज लेके नहीं गया था। लेकिन दोनों जब एक साथ आया तो चार्ज हो गया। अब मैग्नीशियम क्या किया कि क्या लेके गया था, पॉजिटिव चार्ज। यानी पॉजिटिव मतलब ऑक्सीजन को क्या किया, इलेक्ट्रॉन को क्या किया, लॉस किया। इलेक्ट्रॉन को लॉस करने वाला क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। यानी किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, मैग्नीशियम का। ऑक्सीजन क्या कर रहा है, निगेटिव है। ऑक्सीजन क्या क्या है, निगेटिव है, माइनस, चंदा लिया है, भीख लिया है, याचना किया है, मतलब निगेटिव है। लेने वाला क्या कहलाता है, रिडक्शन। तो बात समझ में आया, यहाँ मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है और ऑक्सीजन का रिडक्शन हो रहा है।
तो बस इतना ही आसान बात था, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में। एक और बात, यही दोनों जब बउआ एक साथ आ जाता है ना, तो इसी दोनों को एक साथ को रेडॉक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? रेडॉक्स। तो ये हुआ रेडॉक्स रिएक्शन। तो चलिए अगला देखते हैं। तो एक और क्वेश्चन था कि आपने फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज बैठे बैठे निपटा दिया, तो आप बताइए कि फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के अलावा कोई चेंज होता है कि नहीं? तो मैंने बताया कि हाँ, रेडियो एक्टिव चेंज होता है। तो कहा इसका होता है, इसका वीडियो बनाइए। तो लीजिए, इसका वीडियो आ गया। रेडियो एक्टिव चेंज, तीसरा चेंज जो होता है वो रेडियो एक्टिव चेंज होता है। ये जो केमिकल चेंज होता है ना, ये इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान इधर उधर होने से हो जाता है। इलेक्ट्रॉन क्या था? ये बहरूपिया है, हमेशा घूमता रहता है। कहाँ? तो शेल में। और न्यूक्लियस के अंदर क्या पाया जाता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो ये जो रिएक्शन होगा ना, ये न्यूक्लियस का रिएक्शन हो जाएगा। इस रिएक्शन से पहले दो वर्ड को सीखते हैं, और दो वर्ड को सीखने के बाद पहुंचेंगे इस पे, तो थोड़ी ज़्यादा समझ में आएगी। एक वर्ड है फ्यूजन, न्यूक्लियर फ्यूजन, FISSION, फ्यूजन। सिमिलर वर्ड है एक फ्यूजन, FUSSION, न्यूक्लियर फ्यूजन। अब न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या फ़र्क है? ये फ्यूजन का मतलब होता है एक चीज़ टूट के कई भागों में बढ़ जाए, समझो ब्लास्ट हो जाए, है ना, पर्चे में बढ़ जाए, रेजा हो जाए। फ्यूजन क्या है? बहुत सारा चीज़ आके जुड़ जाए। न्यूक्लियर फ्यूजन में इतना खतरनाक जुड़ता है ना, क्या बताऊँ। यूँ समझो कि एक फुटबॉल के मैदान में कोई सामान को रखा गया, उसको कंप्रेस करके इतना दबाया गया, इतना नज़दीक लाया गया उसके पार्टिकल्स को, कि वो एक फुटबॉल के साइज का हो गया। वैसे न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, समझो कितना होगा। तो आपको ये कैसे याद करेंगे? फ्यूजन मतलब ऊपर वाला टूटना, नीचे वाला जुड़ना। तो एक बात वो, एक वर्ड इसमें पकड़ो, यू फॉर यूनाइट होता है, जुड़ना। तो फ्यूजन क्या करेगा? जोड़ेगा। फ्यूजन क्या करेगा? तोड़ेगा। एक जोड़ना एक तोड़ना हो गया। चलिए अब देखिए क्या होता है। ये जो रेडियो एक्टिव चेंजेस है ना, एक ऐसी चेंजेस है जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। जब हो गया तो वो होता ही रहेगा, इसको नहीं कंट्रोल कर सकते। रेडियो एक्टिव चेंजेस आप जानते हैं, इसमें जो रे निकलता है अल्फा और बीटा एंड गामा। अब सुनिए कि अल्फा निकलेगा या बीटा निकलेगा, और सेंस क्या है? सेंस क्या है? या। तो अल्फा निकलेगा या बीटा निकलेगा, और गामा तो निकलेगा। अल्फा गामा निकल सकता है या बीटा गामा निकल सकता है रेडियो एक्टिव चेंज में। रेडियो एक्टिव चेंज में क्या हो सकता है कि अल्फा गामा निकल सकता है और बीटा गामा निकल सकता है। इसको आप रोक नहीं सकते। आप समझ रहे हैं, सही समझ रहे हैं। रेडियो एक्टिव चेंज ये एक तरह का फ्यूजन है, FISSION, फ्यूजन। आपने एटम बम ब्लास्ट होते हुए देखा है? एटम बम ब्लास्ट होते हुए देखा तो नहीं है, लेकिन सुना है और वीडियो में देखा है ना। तो आपने क्या देखा कि वो ब्लास्ट होने के बाद कभी कंट्रोल में नहीं आती, अच्छे की गर्दे उड़ा देती, धुआं कर देता है। और जिसके पास एटम बम हो जाता है वो अपने आप को क्या समझता है पता नहीं। एक कोरिया है, वो सनका हुआ है, कोई एक कोरिया, दोनों में से पागल है, सनका हुआ है। अपने बगल में जो भी कंट्री आ रहा है उसके बगल से मिसाइल्स को उड़ा रहा है। अब वो मिसाइल जो न्यूक्लियर पावर को लेकर उड़ सकता है, अब उसका डर से हालत खराब है। कभी कभी तो अमेरिका के बगल में उड़ा देता है। अब करे तो क्या करे, सब डरा हुआ है, तो उससे कोई लड़ता नहीं। तो देखिए, एटम बम जब ब्लास्ट करता है ना, तो उसमें क्या होता है? न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। उसके न्यूक्लियस रिएक्ट करता है। न्यूक्लियस क्या करता है? रिएक्ट करता है। एक ऐसी रिएक्शन है जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। और उसमें यानी कि एटम बम में क्या बढ़ा जाता है? तो एक चीज़ बढ़ा जाता है जिसको मैंने यू से लिखा, इसका नाम यूरेनियम है। इस यूरेनियम का नाम है यूरेनियम 235। यूरेनियम 235, एटॉमिक मास इसका 92 है। अब ये यूरेनियम क्या है? तो यूरेनियम बहुत महंगा चीज़ है। जनरली हम यूरेनियम का क्या करते हैं? तो यूरेनियम का इस्तेमाल करते हैं क्या बनाने में? तो एटम बम बनाने में, न्यूक्लियर पावर बनाने में। अब न्यूक्लियर एनर्जी पावर क्यों जनरेट करते हैं? तो सही सेंस बताया जाए, पॉजिटिव सेंस, तो उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। फिजिक्स के एक चैप्टर में पढ़िएगा, सोर्स ऑफ एनर्जी में, है ना, न्यूक्लियर पावर, तो उसमें ये बात बताया जाएगा आपको। लेकिन इससे एटम बम भी बनाई जाती है। हमारे देश में जो यूरेनियम है ना, वो लिमिटेड है, इतना ही है जिससे हम लोग एनर्जी जनरेट करें और उससे इलेक्ट्रिसिटी बनाए। लेकिन कभी ऐसा हो जाए कि खरीदने का मौका मिले, इस बहुत सारी पॉलिसीज़ होती है। पॉलिसीज़ में अगर हम लोग वेरी करते हैं, जो षड्यंत्र बनाते हैं उस षड्यंत्र में साबित हो जाते हैं, तो हो सकता है एटम बम बना के और ज़्यादा रख पाएँ। ऐसे तो मैं अहिंसावादी हूँ, हिंसा के खिलाफ हूँ, लेकिन सुरक्षा भी ज़रूरी है। तो क्या हुआ? न्यूक्लियर फ्यूजन टूट गया, यूरेनियम टूटा दो पार्ट में, 56 और 36 के फॉर्म में ये टूट गया। इसको आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे। आपको याद होगा रेडियो एक्टिव चेंजेस कहाँ हुई थी?
तो हिरोशिमा नागासाकी, याद आई? किसी पागल की वजह से ऐसा हो गया था। तो आप समझिए कितनी बड़ी तबाही हुई थी। और एक और जगह न्यूक्लियर पावर प्लांट ब्लास्ट की थी, बहुत ही फेमस चर्चित जगह है अभी, यूक्रेन। क्या है? यूक्रेन। यूरेनियम वहाँ हुई थी, लेकिन कोई फिजिकल लॉसेस नहीं हुई थी वहाँ, सब लोग वहाँ से दूर जा चुके थे। अब यूरेनियम एक ऐसी चीज़ है, यूज़ करने के बाद भी इसको रखना बहुत ही मुश्किल होता है। इसको कंटेनर में रखी जाती है, कंटेनर भी ज़मीन से अगर इफेक्ट कर गया, रिएक्ट कर गया, तो यहाँ भी बीमारी, सॉइल पॉल्यूशन होगा, यहाँ से बीमारी शुरू होगी, लोग अपाहिज होंगे, वहाँ जो फसल होगी उस फसल को अगर हो गई तो उसको खाएंगे तो वो शख्स कोई ना कोई डिफेक्टिव पाया जाएगा उस शख्स में। यूरेनियम इतनी खतरनाक है। तो याद रखिए कि जो वरदान है वो अभिशाप भी है, जो जितना अच्छा है उतना बुरा भी है। तो ये हो गई। तो तीसरा क्या था? रेडियो एक्टिव चेंजेस। इसकी डिटेल पढ़ेंगे, ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन बच्चों क्लास 11th में इसे पढ़ना है ना। आपने चेंजेस पूछा, मैंने चेंजेस बता दिया। चलिए, थैंक यू फॉर विजिटिंग दिस चैनल। इतनी बातें देखें तो इसको ग्रो करना आपकी जिम्मेदारी है। थैंक यू।